जिना गार्डन में जिना फैमिली पार्क का इफ्तिताह के मौके पर पार्क को गुब्बारा से सजाया गया। मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स की आमद। बच्चों ने मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स का फूलों से इस्तकबाल किया। राजा जहां साहब ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। इस मौके पे मौजूद थे जनाब सदर करामत साहब, जनरल सेक्रेटरी वाजिद साहिब साहब, नायब सदर आसिफ तनोली साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी इरफान तारिक साहब, जॉइंट सेक्रेटरी ज़ीशान गुल साहब, गाइड इंचार्ज सरदार अल्ताफ़ साहब। सरदार अल्ताफ़ साहब ने कुरान तिलावत पाक से इफ्तिताह किया। बड़ी तादाद में रिहायशी मेंबर्स और बच्चे मौजूद थे जिनमें मिठाई तकसीम की गई। बच्चों ने सख्त सर्दी में भी झूले झूले और इस पार्क को खूब एंजॉय किया। बुजुर्ग बच्चे सभी इस पार्क में मौजूद थे। सख्त सर्दी के बावजूद आवाम की बड़ी तादाद इस प्रोग्राम पर मौजूद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आप इतनी सर्दी में ठंडे मौसम में तशरीफ़ लाए और आप लोगों का हमेशा ही तामन रहा। आपने बड़े सब्र के साथ हमें बर्दाश्त करते हुए अपनी मुश्किलात के साथ साथ वक्त गुजारा। हमारी बाइफ़ियत इंसान ये एक ख्वाहिश होती है कि जब हम कोई वोट दे देते हैं या कोई भी टीम ले आते हैं ना, हमारी एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई होती हैं। डेफिनेटली इसी वजह से गुस्सा, तलखी और बहुत सारी ऐसे मामला होते हैं कि नाराज़गियाँ पैदा होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मैनेजमेंट ने जो काम किए हैं ना, वो उनमें अगर मैं बुनियादी काम गिनवाऊँ ना तो शायद राब्ते का जो फुकदान था, एक दूसरे के साथ बातचीत का, एक दूसरे से कम्युनिकेशन का, हमने जो पिछली मैनेजमेंट का और इस मैनेजमेंट का फ़र्क बताने की कोशिश की थी, जो कर्नल साहब की टीम थी और हमारी टीम के बीच में, कि आपको 5 रिहायशियों की सूरत में कैसा तोहफ़ा दिया गया था कि आज जिसका दिल करता है जाके लियाकत रोड पे इरफान भाई को 32 नंबर गली में, मुझे वहाँ 4 नंबर में ज़ीशान साहब को और कभी मुबारक साहब को यहाँ पे फिट में सरदार अल्ताफ़ साहब को 226 गली में रोक लेते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि ये जो राशि आप लेकर आए थे, आज ये पार्क का अगर मैं सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की बात करूँ, मेहनत करने की बात करूँ, तो सरदार अल्ताफ़ साहब, फिर इरफान तारिक साहब और उसके बाद इसी ब्लॉक में रहते हैं मुबारक साहब। तो इन तीनों का बहुत रोल है कि ये रात 12 बजे भी यहाँ खड़े होते थे आके देखने यार काम कैसे हो रहा है, काम कैसे नहीं हो रहा। हमने इस टाउन को अल्हम्दुलिल्लाह 6 ब्लॉक्स में बांट दिया हुआ है और हर ब्लॉक में इस वक्त काम हो रहा है कुछ ना कुछ। तो जहाँ पर बिजली पानी गैस है वहाँ पार्क चाहिए, जहाँ बिजली पानी नहीं है अभी वहाँ बिजली पानी का नेटवर्क बिछाया जा रहा है, जहाँ पर जो है ना आपकी रोड्स नहीं है वहाँ रोड बन रही हैं। तो मेरा जो राब्ते के फुकदान के लिए पहला काम था कि हमने कहा था कि हम हेड ऑफिस को ब्लू एरिया से यहाँ आपके प्रोजेक्ट करंग टाउन जो हमारा मदर प्रोजेक्ट है वहाँ लेकर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हेड ऑफिस की बिल्डिंग हमने ब्लू एरिया से करंग टाउनशिप की, ये मेरा पहला इकदाम था जिससे लोगों का और हमारा आपस में कम्युनिकेशन गैप कम हुआ। फिर सरदार साहब की खूबी है कि जो मर्जी हो जाए, मैंने इनको बहुत ज़्यादा मजबूरियों में भी छुट्टी वदा करते हुए देखा नहीं। बहुत काम इन्होंने छुट्टी की है, लोगों में मौजूद रहते हैं, लोग तल्ख बोलें मीठा बोलें वो चलते रहते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। इसी तरीके से तैमूर साहब हैं, तो मेरे ख्याल में जब इनको डेवलपमेंट का टास्क दिया गया तो रात को 2 बजे 1 बजे अक्सर मैं देख रहा होता था। तैमूर साहब ने इसको अपना फर्ज समझा और मुकम्मल तंदही से काम किया, रिहायशियों के बीच में रहे। इरफान साहब फंड मैनेजमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह साथ हमारा साथ देते रहे। चौधरी करामत साहब जब से इन्होंने एज सदर चार्ज लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी मैनेजमेंट को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हमने किसी बात पे हिचकिचा के बात करनी है। हम में से जिसकी भी ख्वाहिश होती है कि काम पे इस तरह करना है, इनसे बात कर लेते हैं और ये खुशदिली से सुनते हैं। ये 11 लोगों की पूरी टीम है। फेज 2 में आसिफ तनोली साहब माशाल्लाह फुल फ्लैज जो है ना उसको देख रहे हैं, लोग करवा चुके हैं। तो मेगा प्रोजेक्ट यही होते हैं कि आपके सोसाइटी का हेड ऑफिस आया, यहाँ पर पानी के लिए खाली लाइनें बिछाना कोई काम नहीं था। हम हर महीने 25 से 30 लाख टैंकर्स का लाश कर रहे थे। टैंकर की सूरत में जो पानी देते हैं ये सोसाइटी का नुकसान था। तो ये हमने आप पर नहीं अपने ऊपर एहसान किया कि उसका लाश को कम किया, हमने लाइनें बिछाना शुरू की हैं। ICD ब्लॉक की लाइनें मुकम्मल हो चुकी हैं, 126 से 133 की मुकम्मल हो चुकी हैं। अभी 200 से लेकर 213 के बीच में इन गलियों पे काम हो रहा है लाइनों का। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इरफान भाई इसी महीने में इंशाल्लाह
जनवरी के एंड तक हम लोग कनेक्शन करने की पोजीशन में होंगे कि ये ब्लॉक भी पानी की लाइनें मुकम्मल हो चुकी होंगी। तो ये मेगा प्रोजेक्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ पानी का, कि पानी का बेसिक सिस्टम ही नहीं था बैक साइड पे। 10 साल पहले जो ट्यूबवेल लगाए गए थे उनका पानी खत्म हो चुका था। इस टाइम 10,000 गैलन से 6,000 गैलन पे आ चुके हुए थे। तो आबादी जब हम आए हैं और अब तक 2 सालों में डबल हो चुकी हुई है। हर गली में अंदाजा लगा लें कि जब आप 2 साल 3 साल पहले कितने घर थे, अब हर घर गली में कितने घर बन चुके हैं। तो पानी की रिक्वायरमेंट डबल हुई थी और पानी की पैदावार आधी हो चुकी थी। तो एक नामुमकिन मामला था कि इसको कैसे सेटल करें। फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह महंगी तरीन जगह जो दरिया के पास जाके जहाँ पानी का रिसोर्स है, हमने 27 पानी के टेस्ट लगवाए हैं करंग जनाब और ये सराउंडिंग में मिलाकर। यहाँ पूरी आबादी में पानी मौजूद नहीं है। जिस जगह पानी मिला हमें, हमने वो लैंड परचेज करना शुरू की। तो ताजी खान खोखर साहब के बच्चे फर्क खोखर के नाम पे ज़मीन थी, मुश्किल टाइम टास्क था। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि यह पानी की ज़मीन हमें खरीदनी है ये वाली, तो काइंडली आप तामन करें। तो उन्होंने भी कॉपरेट किया हमें। आज हम उनको दुआएं देते हैं कि उनकी वजह से हमें एक नया सोर्स मिला 25 कनाल का, जिसमें इंशाल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ से मुझे उम्मीद है कि अगले 10 साल हमें पानी की कमी इंशाल्लाह ताला वहाँ से नहीं आएगी। सोर्स क्रिएट हुआ, लाइनें बिछाई गई। अब हमें क्या करना है, जब पानी जब कम हो गया एक ट्यूबवेल और लगा देना है। इस वक्त भी हमारा 6ठा ट्यूबवेल हमारे टंजौर का 12वां ट्यूबवेल कह रहे टोटल 12वां ट्यूबवेल अंडर प्रोसेस है और इंशाल्लाह अगले हफ्ते में उसका पानी मजीद सिस्टम में आना है। और इस वक्त हम 4 ट्यूबवेल बंद भी कर रहे हैं हमारा में से, ताकि अगली गर्मियों की आपको तंगी ना हो। सर्दियों में इस वक्त 8 ट्यूबवेल हम चला रहे हैं, 4 हम नहीं चला रहे, मतलब 11वां 12वां भी चलने लगा है। तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ये पानी की अगली पूरी आबादी के लिए ये 12 ट्यूबवेल। मुझे अल्लाह की उम्मीद है कि अगली गर्मियों में हमें सिर्फ लाइनें बिछानी है। मेन लाइन हमारी पड़ चुकी है, अंडरग्राउंड टैंक हम बना चुके हैं। एक अंडरग्राउंड टैंक बनना है ऊपर शाइन कमर्शियल के साथ। उसके बाद इंशाल्लाह पानी की हमें यहाँ कोई कमी नहीं आएगी। एक वक्त था कि हमें यहाँ एक ही बात होती थी कि यार बिजली पूरी कर दो, वोल्टेज पूरे कर दो, पानी पूरा कर दो। आज मैं बड़ा खुश होता हूँ जब ग्रुप्स में लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पर हमें पार्क चाहिए, यहाँ हमें स्कूल चाहिए, यहाँ हमें कम्युनिटी सेंटर चाहिए। अब लोगों को बेसिक चीज़ों से निकल के लोग बयाना शुरू हो गए हैं। ये हमारी अचीवमेंट है। तो स्ट्रीट लाइट्स का सिलसिला हमारे पूरे टाउन में हमने शुरू किया हुआ है। तकरीबन हमारे 4 ब्लॉक लाइटें मुकम्मल हो चुकी हैं, 2 ब्लॉक से रह गई हैं, इंशाल्लाह वो भी हम मुकम्मल करेंगे। पानी की लाइनें तकरीबन 3 से 4 ब्लॉक में मुकम्मल हैं, बाकी 2 में भी काम चल रहा है। बिजली के ट्रांसफार्मर इंशाल्लाह जनवरी से हमारे आना शुरू हो जाएंगे। अगले एरिया में जो हमारी ट्रांसफार्मर बिजली की कमी है इंशाल्लाह वो पूरी करेंगे। इस वक्त जो गेट है आपका मेन दुआ चौक का, इंशाल्लाह ताला वो प्रोसेस में है। आज उसका डिज़ाइन फाइनल हुआ है, तो दुआ चौक में गेट शुरू होने जा रहा है। फिर इसके बाद आपका जो है इसमें क्या कहते हैं, जो रोड है मेन अंडरपास से, हमने कुरंग का रास्ता शुरू किया था, अभी हम अंडरपास से रोड कारपेट कर रहे हैं दुआ चौक तक। कैपिटल के इंतजामिया के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमें कहा था कि 28 तारीख को हम आपको ये पूरा रोड वो सर्विस रोड से लेकर दुआ चौक तक ये हम बेस तैयार करेंगे। असफाल्ट हमने डालनी है, लुक हमने डालनी है इंशाल्लाह। देर से देर भी हुई तो नया साल आप कारपेट रोड पर अंडरपास से लेकर इंशाल्लाह ये दुआ चौक तक कारपेट रोड के ऊपर। तो ये चीज़ें हैं कि हम कहते हैं कि ये हमारी मेगा प्रोजेक्ट है कि जो आपकी हमेशा के लिए चीज़ें हैं कि जो पहचान है वो पूरी होंगी। गलियों के छोटे मोटे पैच, छोटे मोटे काम इंशाल्लाह यहाँ होते रहेंगे, रेगुलर होते रहेंगे। जहाँ लाइट थोड़ी कम है थोड़ी बेहतर हो जाएगी वक्त के साथ, लेकिन मेन क्या है हमारी एक पहचान मेन हाईवे के ऊपर हमारा एक जो तारफ है मेन रोड के ऊपर हो चुका है। अंडरपास के आपका बोर्ड लग जाएगा, वहाँ लग जाएगा। नेवल रोड के ऊपर हमारा बोर्ड लग चुका है, नेवल रोड पे बोर्ड लग चुका है, यहाँ बोर्ड लगेगा। और इसके अलावा ये भी एक पार्क नहीं है, मजे की बात ये एक पार्क नहीं है, पहला पार्क है। हमारे 6 पार्क हैं, जिनमें से 4 कनाल के पार्क हैं जो प्रॉपर तैयारी के मराइल में हैं। एक पार्क तैयार हो रहा है जेसीसी कमर्शियल के बीच में, जेसीसी कमर्शियल के साथ 4 कनाल का पार्क तैयार होने जा रहा है, उस पर काम तैमूर भी कर रहे हैं। एक ऑलरेडी हमारा पार्क तैयार होने जा रहा है 18 नंबर गली में, जिस पे काम लगा हुआ है, और एक पार्क तैयार हो रहा है 42 नंबर गली में। ये 4 पार्क तो अभी मुकम्मल हो रहे हैं इंशाल्लाह। 2 मजीद पार्क, एक अली अदर रोड के ऊपर कैपिटल एक्सप्रेसवे में हमने 4 कनाल राजी अस्पताल के साथ जगह छोड़ी हुई है पार्क की, एक वहाँ बनेगा। और छोटा पार्क हमने रत्ती जना की तरफ जो हमारा 25-26 गलियाँ उधर इंशाल्लाह डिजाइन करना है, ताकि हर ब्लॉक में कोई ना कोई पार्क मौजूद हो। बड़ा पार्क ना भी हो, लेकिन हर ब्लॉक में एक ऐसा पार्क हो बच्चे वहाँ के वहाँ जाकर खेल सकें। तो इंशाल्लाह वो आखिरी ब्लॉक रहता है, वहाँ मस्जिद और पार्क का वादा हमारा है। उस अगले मरले में इंशाल्लाह जो हमारा लास्ट ब्लॉक है जो सरदार ताज बर्दाश्त कर रहे हैं, वहाँ एक मस्जिद और एक पार्क इंशाल्लाह लाजमी हम जगह अरेंज करेंगे, वो वादा भी पूरा होगा। तो इसी तरह इतना बस आप लोगों को हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि एक्सपेक्टेशन बहुत आई हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बस बर्दाश्त कर लिया करें थोड़ा बहुत, ठीक है। डांट डपट करते हैं हमें, लेकिन हमारे अल्ताफ़ साहब से साइड ऑफिस पे लड़ाई ना किया करें, इनके साथ झगड़ा ना किया करें। ये बुजुर्ग आदमी हैं, बहुत बर्दाश्त करते हैं। मुबारक साहब पानी के मामले में चलो फिर भी ये थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, लेकिन अल्ताफ़ साहब के साथ जो मेरा ख्याल है इस एज में जितनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोगों से रवैया नर्म रखें, ये आपके काम आते हैं, बहुत साथ देते हैं, बातें सुनते हैं थ्रू आउट, तो आप उनकी दुआ लिया करें। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ इस तरह के हम इकट्ठे होते रहेंगे, काम जारी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ये इजना गार्डन जरूर बनेगा इंशाल्लाह।
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमारे लिए तो बहुत खुशी का मुकाम है। आज हमने एक और अचीवमेंट किया हमारे वो अल्हम्दुलिल्लाह अफसर भाइयों के तावन से, रहायशों के तावन से और एमसी के सरदार अल्ताफ़ साहब और खान साहब और बाकी सारी टीम की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीवमेंट हमें मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बेसिकली तो पार्क्स बड़े होने चाहिए, लेकिन क्योंकि अब हमारे जिला गार्डन में जगह बहुत कम है, जगह बची हुई नहीं। जो जगह है 3-4 जगह पे 6 जगह पे हम उसी को मेंटेन करके एक अच्छी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रहायशी उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह जो है आज से कुछ अर्सा पहले ये कुत्तों की हमारी जगह बनी हुई थी, या फिर तो अक्सर शिकायत लगी थी कि यहाँ पे अक्सर लड़के बैठे होते हैं। तो अभी हम अल्लाह का शुक्र है कि हमने कोशिश करके इसको सरदार साहब ने इस पर काफ़ी मेहनत की और इसको एक अच्छा पार्क की शक्ल दे दी। तो ये मेरे ख्याल में जिना गार्डन के रहायशियों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा है। इसी तरह इंशाल्लाह हम हर कोने में ये अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है शुरू है ये काम सारे ना। बाकी कामों की तफसीलात है तो वाजिद भाई ने और सरदार साहब ने आपको बता दी। मैं आपका लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेरी तरफ से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बस शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और इंशाल्लाह आप सबका तावन चाहिए, आप सबका तावन होगा तो इंशाल्लाह हम मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई मसला भी नहीं रहेगा। सारे मसाइल को हम इंशाल्लाह अबूर कर लेंगे, अल्लाह खैर करे। तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि रहायशों का, भाइयों का, सारे मिलजुल के काम करें, तावन होना चाहिए तो सारे मसाइल हल हो जाते हैं, रुकावटें ना हों। जो रुकावटें डाल रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट भी करूँगा, अल्लाह ताला से दुआ भी हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात हदायत दे ताकि मसाइल में जो हल हो रहे हैं उनमें रोड़े ना अटकाए जाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप सब भाइयों का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ के लिए मैं शुक्र साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन।